हेलो दोस्तों, शेखर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की क्लास शुरू हो गई है। यदि आप आईटीआई की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं डीसी जनरेटर। सबसे पहले देख लेते हैं कि डीसी जनरेटर में क्या क्या पढ़ना है, जिससे कि पूरा चैप्टर पढ़ने में हमको आसानी हो। चलिए देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है डीसी जनरेटर का सिद्धांत। तो इसमें हम डीसी जनरेटर का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं। तो डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है डीसी जनरेटर के भाग। तो डीसी जनरेटर में कौन कौन से भाग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे, जिसके द्वारा हम विद्युत वाहक बल की दिशा, गति की दिशा आदि को ज्ञात करते हैं। पांचवा है डीसी जनरेटर की कार्यप्रणाली। तो डीसी जनरेटर कार्यप्रणाली कैसे होती है इसको देखेंगे। छठवां है विद्युत वाहक बल का समीकरण। तो विद्युत वाहक बल के समीकरण को देखेंगे। सातवां है डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। तो डीसी जनरेटर को हम कितने भागों में बांटे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आठवां है डीसी जनरेटर की में छतियाँ। तो डीसी जनरेटर के छतियों को देखेंगे कि डीसी जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में कौन कौन सी छतियाँ होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। नौवां है डीसी जनरेटर के दोष, कारण एवं उनके निवारण। तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न दोष को देखेंगे और किस कारण से वह उत्पन्न होता है उसके बारे में देखेंगे, और उसका निवारण किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं डीसी जनरेटर का सिद्धांत। तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है। डीसी जनरेटर का जनित्र फैराडे के वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो हमारा जनित्र फैराडे के वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्यरत होता है। तो इसका सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गतिमान करते हैं तो चालक चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है, जिसके फलस्वरूप चालक पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखकर बहुत तेजी से घुमाते हैं तो वह चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करता है या काटता है, जिसके परिणाम स्वरूप चालक पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। आइए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यह देखिए चुंबक है, यह नॉर्थ पोल है चुंबक का, यह साउथ पोल है। यह चालक है, यह चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की ओर आगे की तरफ बढ़ती हैं। ये बाहर बाहर होता है और अंदर अंदर के लिए साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर अंदर अंदर बहती हैं। बार बार नॉर्थ से साउथ पोल की ओर बहती हैं, यह आप याद रखिएगा। तो यह चालक है, चालक को हम तीव्रता से जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो वह चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करता है या काटता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस चालक पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जनित्र। जनित्र क्या होता है। यह ऐसी मशीन या युक्ति है जिसके द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन जनित्र कहलाती है। तो जनित्र हमारा डीसी उत्पन्न करता है और अल्टरनेटर एसी उत्पन्न करता है। डायनमो। डायनमो क्या होता है। यह जनित्र के ही समान कार्य करता है जो जनित्र से छोटा होता है। दोस्तों यह जनित्र के समान ही होता है, यह भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फर्क बस इतना है कि यह जनित्र से छोटा होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग वाहनों में, बैटरी चार्जिंग आदि में हम डायनमो का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है डीसी जनित्र की मौलिक आवश्यकताएं। तो डीसी जनित्र में हम विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने के लिए किस किस उपकरणों की आवश्यकता होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यह इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए हमें 4 उपकरणों की आवश्यकता होती है। चुंबकीय क्षेत्र की जिसको हम चुंबक द्वारा प्राप्त करते हैं।
आर्मेचर, तीसरा है कम्यूटेटर तथा ब्रश, चौथा यांत्रिक ऊर्जा। तो हम चुंबकीय क्षेत्र को चुंबक द्वारा प्राप्त करते हैं। आर्मेचर जनित्र में घूमने वाला भाग होता है जिसके ऊपर वाइंडिंग की रहती है। कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? तो कम्यूटेटर का कार्य जनित्र में उत्पन्न एसी को डीसी में बदलना है। ब्रश क्या होता है? तो कम्यूटेटर द्वारा उत्पन्न डीसी को ब्रश द्वारा बाहर भेजा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? तो आर्मेचर को घुमाने के लिए जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है जनित्र के भाग। तो जनित्र को अंदर और बाहर पूर्ण रूप से बनाने के लिए हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है बॉडी। मशीन के बाहरी भाग को बॉडी या चोक कहते हैं। जो हमारा मशीन का बाहरी भाग होता है वह बॉडी कहलाता है दोस्तों, या फिर चोक कहलाता है। यह कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील से बनाई जाती है। तो कास्ट आयरन का उपयोग हम किन मशीनों में करते हैं या किन जनित्रों में करते हैं? तो कास्ट आयरन का प्रयोग हम छोटी मशीन या जनित्रों में करते हैं, जबकि कास्ट स्टील का प्रयोग हम बड़ी मशीन या बड़ी जनित्रों में करते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना। तो इसका मुख्य कार्य होता है जनित्र के अंदर जो जो उपकरण लगे हुए हैं, जैसे वाइंडिंग हो गया, आर्मेचर पर उपस्थित होता है, उसको सुरक्षित रखना। ब्रश, कम्यूटेटर आदि को सुरक्षा के लिए हम मशीन पर बॉडी लगाते हैं। दूसरा है चुंबकीय बल रेखाओं फ्लक्स को पथ प्रदान करना। यदि हमारी बॉडी नहीं रहेगी तो चुंबकीय फ्लक्स छितर बितर हो जाएगा, जिसके कारण आर्मेचर पर फ्लक्स की मात्रा कम हो जाएगी, जिसके कारण हमारा आर्मेचर विद्युत भाग बल उत्पन्न नहीं करेगा या उस पर उत्पन्न नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत कम होगा। आगे बढ़ते हैं। इस जनरेटर को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यह देखिए हमारा शाफ्ट है, यह भी गोल टाइप जो बना हुआ है कम्यूटेटर है, यह आई होल है। अगर जनरेटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है तो इसमें हम रम्मा उम्मा या कुछ और फंसाकर इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। यह देखिए आर्मेचर कोर है, यह चुंबकीय फ्लक्स से पूरा घुमा हुआ है, जिस तरह है ये पूरा चुंबकीय फ्लक्स है। यह पोल है, 1 2 3 4 पोल इसमें लगे हुए हैं, और फील्ड कॉयल है यहाँ पे किया हुआ है। यह फील्ड कॉयल है, यह बेड प्लेट है जिस पर हमारा जनरेटर कसा हुआ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फील्ड पोल क्या होता है? छोटे आकार वाले डायनेमो में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए चुंबक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, छोटे जनित्रों में हम या डायनेमो में जिसका आकार छोटा होता है इसमें हम स्थायी चुंबक प्रयोग कर देते हैं, जबकि यदि हमारा जनित्र या मशीन बड़ी होती है तो उसमें हम फील्ड पोल्स का प्रयोग करते हैं, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। बड़े आकार वाले डायनेमो में तथा डीसी जनित्र में फील्ड पोल्स प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्मेचर क्या होता है? यह बेलन के आकार का होता है जिसे सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। आर्मेचर में कॉइल स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। तो दोस्तों, हमारा आर्मेचर जो होता है वह बेलन के समान होता है, जिसे सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को जोड़ करके या एक के ऊपर एक रख करके, और उसे कहते हैं रिवेट करके बनाया जाता है। आर्मेचर कॉइल में स्लॉट कटे होते हैं जिसमें हम कॉइल को स्थापित करते हैं। आइए हम आर्मेचर को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यह देखिए कम्यूटेटर है, इसका मुख्य कार्य जनित्र में उत्पन्न एसी को डीसी में बदलना होता है। नीचे है वाइंडिंग जो स्लॉट में स्थापित की रहती है, नीचे स्लॉट है, उसके नीचे है फैन। तो फैन का मुख्य कार्य आर्मेचर जब चलता है हमारा तो बहुत गर्म हो जाता है।
आर्मेचर को ठंडा करने के लिए हम फैन का प्रयोग करते हैं। नीचे शाफ्ट है, जिसका प्रयोग हम आर्मेचर को घुमाने के लिए करते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे है आर्मेचर स्लॉट के प्रकार। तो हमारा आर्मेचर में स्लॉट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आर्मेचर स्लॉट 3 प्रकार का होता है, खुले स्लॉट, अर्धबंद स्लॉट और बंद स्लॉट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आर्मेचर स्लॉट के बारे में सीखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।